गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज मैं और एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज ए सेट ऑफ 3 हेरिटेजियल मॉडल्स यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग objectives into levels of complexity and specificity. The 3 leads cover the learning objectives in cognitive, affective and psychomotor domain और sensory domain। जो बेसिकली जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो 3 ऑब्जेक्टिव को लेके बने हुए, एक कॉग्निटिव और एक अफेक्टिव और एक साइकोमोटर डोमेन। चलो आज हम वो सबको एक एक करके डिस्कशन करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन। द कॉग्निटिव डोमेन डील्स विथ हाउ वी acquire, process and use knowledge. It is a thinking domain. In other words, cognitive domain involves the development of intellectual skills. It is divided into 6 major steps: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, evaluation। हम एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। नॉलेज, रिमेंबर और रिकॉल इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, रूल्स, सैम्पल क्वेश्चंस, डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर। द नॉलेज डिवाइडेड इनटू 6 parts. These are given below. Define, recalling, identification, selection, tabulation and measurement। तो नॉलेज को हम इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं: डिफाइन, रिकॉलिंग, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, टैबुलेशन एंड मेजरमेंट। पहले हम कोई भी चीज़ का ज्ञात होता है तो हम उसको डिफाइन करते हैं, फिर हमारे दिमाग में उसको रिकॉलिंग करते हैं, फिर उसके बाद हमारे लिए वो सही है या गलत है फिर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनमें से जो हमको सही लगता है उसको सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम उसको टैबुलेशन करते हैं, उसके बाद हम उसको मेजरमेंट करते हैं। ये हो गया हमारा नॉलेज। अब हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग में सम डिग्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू चेंज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसलेट, रीसेट व्हाट वाज बीन रीड और हर्ड, see connections or relationship among parts of a communication, interrelation, draw conclusions, see consequence from information, inferences, sample questions, explain pharmaceutical care। it divided into 6 parts। जैसे नॉलेज हमारा 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था वैसे अंडरस्टैंडिंग भी 6 पार्ट्स में डिवाइड है। वो हुआ एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, फॉर्मुलेशन एंड जनरलाइज। अंडरस्टैंडिंग को हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। एक्सप्लेनेशन, पहले कोई भी चीज़ नॉलेज हमको हो गया, हम अब उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद उसको सिलेक्शन करेंगे, देन उसको क्लासिफिकेशन करेंगे, देन फॉर्मुलेशन करेंगे एंड जनरलाइज करेंगे टॉपिक को। अब हम एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। द एबिलिटी टू यूटिलाइज एंड एब्स्ट्रैक्शन और टू यूज नॉलेज इन ए न्यू सिचुएशन। एग्जाम्पल, ए नर्स intern applies what she learned in her psychology class when she talks to patients. The steps is divided into 6 steps. Application also divided into 6 steps. That is announcement of application, demonstration, organization, checking, counting, an estimate or conclusion formed by guessing. Analysis, a detailed examination of anything complex in order to understand its nature or to determine its essential features through study, doing a careful analysis of the problem. For example, a statement of such examination is completed by using, it is also completed by using 6 steps, that is division, comparison, क्रिटिसाइज, समरी, अपोज एंड सेपरेशन। हम कोई भी मैटर को अप्लाई करने से पहले उसके अप्लाई करने के बाद उसके एनालिसिस करते हैं। तो उसका पहला पॉइंट आएगा डिवीज़न,
कंपैरिजन, क्रिटिसाइज, समरी, अपोज एंड सेपरेशन। उसके बाद आएगा सिंथेसाइज। सिंथेसिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू होल। दिस में इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ यूनिक communication, a plan of operations, or a set of abstract relations scheme for classifying information. It also divided into 6 steps, that is argumentation, debate, correlate, synthesize, prediction and generalization. Evaluation. Evaluation is concerned with the ability to judge the value of material for a given purpose. It also divided into 6 steps, that is judge, justify, recognition, validity, usability and broadness. ये हो गया हमारा कॉग्निटिव डोमेन। अब हम अफेक्टिव डोमेन के बारे में देखेंगे। अफेक्टिव डोमेन 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है: रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्टलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। जो अफेक्टिव डोमेन है उसको पहले हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कोई चीज़ को, फिर उसके बाद उसका रेस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद उसका वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, कॉन्सेप्टलाइजेशन करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन करते हैं। जो रिसीविंग है वो भी 5 पार्ट्स में डिवाइड है: टू लिसन, टू एक्सेप्ट, टू सिलेक्ट, टू रिसीव, टू परसीव, टू प्रिफर। देन रेस्पॉन्डिंग भी 5 पार्ट में डिवाइड है: टू आंसर, टू डेवलप, टू लिस्ट, टू सिलेक्ट और टू स्टेट। वैल्यूइंग भी 5 पार्ट में डिवाइड है: टू एक्सेप्ट, टू रिकॉग्नाइज, टू प्रेसिपिटेट, टू इन्फ्लुएंस्ड, टू इंडिकेट और टू डिसाइड। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी 6 पार्ट में डिवाइड है: टू डिफरेंशिएट, टू रिलेट, टू एनालाइज, टू डेमोन्स्ट्रेट, टू इंडिकेट, टू कंप्राइज। अब ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे। जो अफेक्टिव डोमेन का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी 5 पार्ट में डिवाइड है: कोरिलेट, जज, सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, डिटरमाइन एंड फॉर्म। कैरेक्टराइजेशन भी 6 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज रिवाइज, डेवलप, चेंज, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सेप्ट एंड आइडेंटिफाई। This is all about Bloom's taxonomy. Thank you for watching.